प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित के 8वें चैप्टर की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात हम कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इन सभी का मान ज्ञात करना सीखेंगे और उन्हें याद करना भी सीखेंगे। तो देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ कि 30 डिग्री कोण पर साइन का मान क्या होता है, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाई है ABC, जिसमें कोण B समकोण है और कोण A देखिए मैंने 30 डिग्री का यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कोण A जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब देखिए कि साइन 30 डिग्री इस त्रिभुज के रेफरेंस में किसके बराबर होगा, BC बाई AC, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से लंब मापूं तो ये देखिए 5.8 सेंटीमीटर है, 5.8, और इसका कर्ण अगर मैं मापूं तो ये है 11.6। तो देखिए, अगर इन दोनों को मैं कट करूंगा तो ये 1 2 जाए यानी 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए त्रिभुज थोड़ी हम छोटी या बड़ी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल छोटी कर लेते हैं, तो ABC की बजाय ADE कर देता हूं मैं। तो त्रिभुज ADE में साइन 30 डिग्री देखिए किसके बराबर होगा, लंब हो जाएगा अब DE और कर्ण हो जाएगा AD। यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं माप के देखूं तो ये लंब है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर। तो 4/8, इस केस में भी कितना आएगा, 1/2। अब अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको F और ये G का नाम दे देता हूँ। अब त्रिभुज AFG में साइन 30 किसके बराबर होगा, लंब FG बटे कर्ण AF के बराबर। तो यहाँ FG मापिए कितना होगा, 3 है और AF कितना है, 6 है। तो ये कितना होगा, 3/6। इसी तरह से हम आगे और छोटी त्रिभुज करेंगे तो ये 2 और ये 4 आपको मिलेगा। तो 2/4 वो भी कितना आएगा, 1/2। 3/6 भी कितना होता है, 1/2। तो आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइए और उसमें अगर आप कोण 30 डिग्री लेते हैं तो वो त्रिभुज आप चाहे कितनी बड़ी बनाएं चाहे कितनी ही छोटी बनाएं, साइन 30 का मान हमेशा ही कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। इसलिए हमें ये याद रखना है कि साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री कोण पर साइन का मान हमेशा 1/2 होता है। इसी तरह से जो अभी तक हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उनका मान विशिष्ट कोणों पर, अर्थात हम जो 10वीं क्लास के लेवल पर जो हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री,
कि विशेष कोणों के ऊपर किसी विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा ही फिक्स होता है। जैसे sin 30 का 1/2 फिक्स है, उसी तरह से हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या है, फिक्स है। तो ये मान जो है हमें याद रखने हैं, और मैं भी आपको याद रखने की टेक्निक भी यहाँ पर सिखाऊंगा। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट और कोट, इन सभी का मान जो है याद रखना है। याद रखने का के लिए हम एक सारणी तैयार करेंगे। तो वो सारणी तैयार करने का तरीका देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू, अब ये याद रखने के लिए आप लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर इन सभी का रूट। जीरो बटे चार जीरो होता है, 0 का रूट 0। 1/4 का वर्गमूल देखिए कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और इसको कट कर लीजिए। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2। यहाँ से देखिए 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 4/4, 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू जो आएगी वो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, उसी तरह से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये पहली लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। अगर एक लाइन आपने बना ली तो आप सभी बना सकते हैं। देखिए कैसे, कोस के लिए उल्टा लिखना शुरू कर दो, कोस 0 1, यहाँ से जो लास्ट में उसको पहले लिख दें, कोस 60 वर्गमूल 3/2, कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2 और कोस 90 0। तो देखिए इसको अगर लास्ट से लिखना शुरू कर दें, 0 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो ये कोस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 0। अब टेंजेंट की हम कैसे वैल्यूज ज्ञात करेंगे। इस साइन को कोस से डिवाइड कर दीजिए, टेंजेंट आ जाएगा 0/1 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम ही है और एक जैसी चीज़ें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा। 1 को 0 से भाग देना अभी तक परिभाषित नहीं है। तो अब देखिए कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट है 1/sin a। तो इसको पलट दीजिए, कोसिकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। साइन ए की वैल्यू को
अंश का हर बना दे हर का अंश, तो 0/1 1/0 ये भी परिभाषित नहीं है। इसका देखिए कोसिकेंट 30 2/1, कोसिकेंट 45 √2/1, कोसिकेंट 60 2/√3 और कोसिकेंट 90 1/1 यानी 1 हो जाएगा। सीकेंट के लिए कोस को पलट दो, कोस की वैल्यूज को पलट दो, अंश का हर का अंश, 1/1 1 हो गया और ये 2/√3, ये √2 और ये 2/1 और ये 1/0, ये परिभाषित नहीं है क्योंकि जिसका भी हर 0 होगा वो चीज़ अभी तक गणित में परिभाषित नहीं है। अब देखिए कोट होगा टेंजेंट का उल्टा, तो 1/0 ये भी परिभाषित नहीं है और ये √3/1 यानी √3 ही हो गया, 1/√3 और ये इन्फिनिटी होता है वैसे 1/∞ 0 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, दो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं और इन द सिमिलर वेज टेंजेंट स्क्वायर थीटा को टेंजेंट थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए कि दो टेंजेंट स्क्वायर 45 है तो दो टेंजेंट 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और इसका स्क्वायर। इसी तरह से कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4 है, ये क्या हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 2 आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है कोस 45 डिग्री बटे सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√2 और सीकेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होगी 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2। अब 1/√2 नीचे एलसीएम आ गया √3, 2 + 2√3, ये 1/√2 गुणा √3/2 + 2√3। अब देखिए किसी भी भिन्न के हर में हम वर्गमूल रखना पसंद नहीं करेंगे, इसे हम रेशनलाइज करके हटाना पसंद करेंगे। तो 1/√2 गुणा में वर्गमूल 3 + 2 + 2 वर्गमूल 3।
अब देखिए वर्गमूल 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्गमूल 2 से गुणा 2 से भाग। इसी तरह से इस वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस की जगह -2 वर्गमूल 3 बटे 2 -2 वर्गमूल 3, इसको रेशनलाइज कर दिया है। तो इसको आपने 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 2 दशमलव देखिए रेशनलाइज करना आप 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं। फिर भी अगर भूल गया तो मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ वर्गमूल 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए वर्गमूल 2 से गुणा वर्गमूल 2 से भाग, ये इसके हर का रेशनलाइजेशन हो गया, प्रमेयकरण हो गया। इसी तरह से 2 + 2 वर्गमूल 3 ये हर में है, इसका प्रमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे ये प्लस का निशान है, प्लस को माइनस में बदल करके जो एक्सप्रेशन बनेगी 2 - 2 वर्गमूल 3, इसी से गुणा और इसी से ही भाग कर दिया है। अब देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा कितने हो जाएगी, वर्गमूल 6, और यहाँ से ये होगा 2 - 2 वर्गमूल 3। नीचे देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2, और ये a + b और ये a - b। a + b × a - b क्या होता है, a + b × a - b होता है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर √6 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यह बचेगा 1 - √3 बटे 2, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 × 3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √6 की 1 के साथ गुणा √6, √6 की √3 के साथ गुणा √18, और ये 8 - 12 -8 आ जाएगा। और अब देखिए ये √6 है, और 18 को मैं लिख सकता हूँ, 18 के जैसे ऐसे गुणनखंड बनाए, 2 × 18 3 3 3 का जोड़ा बन गया तो 3 पूरा लिख दो, 2 का नहीं बना तो 2 को रूट में लिख दो, -8। अब नीचे वाले माइनस को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं। ऊपर वाले फैक्टर को माइनस से गुणा करेंगे तो -1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये 3√2 -√6, -1 से ऊपर गुणा -1 से नीचे करेंगे तो -8 का +8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, शायद आप रूट में थोड़ा सा उलझ गए, इसलिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ cos 45 की वैल्यू रखी, सेकेंड 30 की रखी, कोसेकेंड 30 की रखी। फिर ये एक जटिल भिन्न आ गई, इसमें हमने इसको पलट के इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हर का प्रमेयकरण कर लिया। प्रमेयकरण करके जो √2 की गुणा है वो सिद्धि होगी, इधर √2 और √3 की गुणा √6 होगी, और नीचे a + b × a - b का फार्मूला लगाया सिंपल। अब नीचे -8 वाला माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करके हमने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, sin 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री
देखिए कुछ एक बुक्स में जो है 30 डिग्री दिया हुआ है जो कि मिस प्रिंट है, जबकि कुछ एक नई एनसीईआरटी में 60 डिग्री दिया हुआ जो कि ठीक है। आपने 60 डिग्री लेकर के सॉल्व करना है इसे। अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू है 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3। सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 1। अब देखिए ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2√3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ होगा √3 प्लस 2√3 4 क्यों आएगा, देखिए 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। इसी तरह से नीचे हर में एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे √3, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 प्लस 2√3। अब अंश में देखिए यहाँ पर 1√3 और 2√3, 3√3 हो गई। ये सेम उसी तरह से कर लीजिए, x प्लस 2x 3x होता है। इसी तरह से 1√3 और 2√3 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3। अब देखिए ये वाला पार्ट पलट के ऊपर चला जाएगा और ये 4 प्लस √3 और 2√3 ये भी 3√3 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, ये होगा 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 प्लस 4। अब नीचे हर का रूट खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे हर का। 3√3 ये प्लस का निशान है, इसको पलटेंगे और जो एक्सप्रेशन आई इससे गुणा और इसी से ही भाग करेंगे। अब देखिए ऊपर एक जैसी दो एक्सप्रेशन आ गई, 3 माइनस दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a और b की जगह पर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 3 27 माइनस 2 3 6 चौके 24 √3 और 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 9 3 27, 27 माइनस 16 11 हो गए और 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये आंसर आ गया इसका। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे उनकी वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद देखिए ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लें, नीचे वाले का अलग ले लें। ये
एक जटिल भिन्न बन गई a/b/c/d टाइप की, तो इसको ऐसे हल करते हैं a/b इंटू d/c करके, यानी नीचे वाले को पलट के इसके साथ गुणा कर देते हैं। वही हमने किया है, तो हर से हर कैंसिल हो गया। उसके बाद इसमें हर का प्रमेयकरण करें और ये दो सूत्र लगा दें और ये सम का आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब 5वें पार्ट में दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए कि 5 कोस 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 सेकंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 और इसका कोस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, ये 1/4 प्लस 3/4, तो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3। अब ऊपर सोल्व करेंगे इसको, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 12 को 4 से भाग देंगे 3, 3 5 15 प्लस 12 को 3 से भाग दिया 4, 16 चौके 64 और ये 12 को 1 से 12, 12 1 12 और ये 4/4। अब देखिए कि 15 माइनस 12 3, 3 प्लस 64 67, 67/12 और नीचे 4/4 1 आ ही गया, तो 67/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्नावली 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, उनमें से एक सही विकल्प का जो है आपने चुनाव करना है और इसका औचित्य दीजिए, अर्थात कि इसको हमें सोल्व करके हमें इसका आंसर चूज करना है। तो देखिए 2 टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये ऊपर हो जाए 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/3, 2/√3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3, 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3/√3 है, तो यह 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 और नीचे है √3 गुणा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा √3/2। अब √3/2 इनमें से देखिए कि इसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये साइन 60 डिग्री जो है इसका आंसर आ गया।
इसी तरह से सेकंड पार्ट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट स्क्वायर 45 है तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और फिर इसका स्क्वायर। तो देखिए ऊपर 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1 2, 0 बटे समथिंग 0 ही होता है। अब इनमें से 0 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब आगे थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य है जबकि a बराबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, यानी जो ऑप्शन में हमें वैल्यूज दे रखी है उनको 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। तो पहले a की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं। साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0, साइन ये भी 0 डिग्री, 2 गुणा साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, 2 गुणा 0, तो 0 बराबर 0। तो ये सत्य है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पुट करते ही हमारा जो है आंसर सही आ जाता है। बाकी आप चाहें तो 30 पुट करके देखें, 30 दूनी 60 और साइन 30, तो साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है। तो √3/2 2 गुणा 1/2 के बराबर नहीं होता। इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी आपको गलती मिलेंगी, इसलिए अपने औचित्य के अंदर ये चीज़ दे दें यहाँ पर कि a बराबर 0 रखने पर। अब इसमें फोर्थ पार्ट जो है 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। 2 टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 एकम 3 में से 1 गए 2/3, 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 3 को मैं लिखूँ √3 गुणा √3 बटे √3, ये है √3 से √3 कैंसिल, आ जाएगा √3। √3 में से किसकी वैल्यू है? टेंजेंट 60 डिग्री की, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर 3, यदि टेंजेंट a प्लस बी बराबर √3 और टेंजेंट a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, जहाँ 0 इज लेस देन a प्लस बी विच इज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो टोटल है वो दे रखी 0 और 90 के बीच में है या 90 के बराबर है। तो यहाँ देखिए टेंजेंट a प्लस बी बराबर √3 है। इसका अर्थ है कि क्या हमें दिया है, टेंजेंट a प्लस बी बराबर √3, √3 की टेंजेंट की फॉर्म में वैल्यू देखिए टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। साथ ही तथा टेंजेंट
a माइनस बी बराबर 1/√3, ये भी हमें दिया है। तो टेंजेंट a माइनस बी, राइट हैंड साइड को भी टेंजेंट के रूप में लिखेंगे। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसका मतलब a माइनस बी इसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अगर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर 90 डिग्री बटे 2 अर्थात a बराबर 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रख दें। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर ये होगा a प्लस बी बराबर 60, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो देखिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री जो है वो आंसर होगा। अब प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये कथन जो है वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 30 1/2 और ये √3/2, 1/2 और √3/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल साइन 90 इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, एक उदाहरण दे के आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब क्योंकि हम अपने 10th क्लास के लेवल पर सिर्फ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की बात करते हैं, उस केस में ये कथन जो है क्या है, सत्य है। क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हम यहाँ कहते हैं कि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये कथन असत्य है। ये क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि थीटा के मान में
वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है। आप चाहे तो ऊपर की तरह से उदाहरण दे सकते हैं कि कोस 0 डिग्री बराबर 1 है, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 है, इसी तरह से आगे तक। फॉर एग्जाम्पल, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये कथन भी क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि साइन 0 डिग्री बराबर तो 0 होता है और कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। 0 इज नॉट इक्वल टू 1। एक उदाहरण दे दीजिए, बस काफ़ी है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये कथन सत्य है, क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री जो है वो क्या होता है, 0 होता है। और कोट 0 डिग्री ए कोटे टेंजेंट 0 डिग्री, क्योंकि कोट टेंजेंट का उल्टा होता तो ए कोटे 0 परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 के हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है।